नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हैं लेकर फिजिक्स इन फिंगर टिप्स विद ललित चतुर्वेदी। आज का टॉपिक जो है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, यानी चालक था और उसको आवेशित किया, देन उसमें स्थितिज ऊर्जा बनी। तो इन शब्दों को समझते हुए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि माना एक चालक ये है ए चालक और एक चालक ये है बी चालक। अभी दोनों चालक अनावेशित हैं, एक दूसरे के सम्मुख रखे हैं मैंने, लेकिन इनमें स्थिति ये है कि जितना धनावेश है उतना ही ऋणावेश भी स्थित है। जब धन और ऋण आवेश आपस में बराबर हैं तो ये उदासीन है, न्यूट्रल है। अब हमने क्या काम किया, एक अजम्पशन कर रहे हैं, इस तरह से एक स्टेयर्स लगा दी दोनों के बीच में। एक व्यक्ति के पास एक टोकरी है, उस टोकरी को हाथ में लेकर उस आदमी ने क्या किया कि यहाँ पर से प्लस dq चार्ज उठाया और इस टोकरी में रखा। अब इस टोकरी को लेके ऐसे स्टेयर बाय स्टेयर ऊपर चढ़ा और उस dq चार्ज को यहाँ पे संचित कर दिया। ठीक है, इनिशियली इस पर आवेश क्या था, प्रारंभिक आवेश 0 था। प्रारंभिक आवेश क्या था इसका, 0, क्योंकि न्यूट्रल था, वो उदासीन था। लेकिन अब क्या आ गया, उसमें dq आवेश आ गया। अब यहां से उसने dq पॉजिटिव चार्ज उठाया तो यहां पर उतना ही नेगेटिव चार्ज स्थापित हो गया। ओके, अब फिर आया उतर के वो नीचे सीढ़ियों से, फिर यहां से एक dq चार्ज और उठाया, उसको इन स्टेयर के थ्रू ऊपर ले गया। अब क्या है कि पहले से dq चार्ज है, अब नेक्स्ट चार्ज dq यहां पर रखना पड़ रहा है। जब तो क्या होगा, एक तो उसको यहां से उठाकर यहां तक लाना, दूसरा इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको स्थापित करना। उसको स्थापित करने के लिए एक एक्स्ट्रा फोर्स लग जाना, एक एक्स्ट्रा कार्य कर देना। वो जो एक्स्ट्रा कार्य करना पड़ रहा है, इसी तरह से अनदर चार्ज पे अनदर चार्ज पे अनदर चार्ज पे इसी तरह का कार्य, और यही कार्य जो है स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि किस तरह से यहाँ पर पॉजिटिव इकट्ठा होता जा रहा और यहाँ नेगेटिव बनता जा रहा है। तो ये प्लस और माइनस के बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी सेटअप हो जाएगा। तो माना उस कार्य को करने के लिए dw, उस dw कार्य को करने के लिए यू नो दैट w अपॉन q इज इक्वल टू v, सो w इज इक्वल टू qv। तो dw इज इक्वल टू स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस dv इंटू dq। अब ऐसे dq चार्ज को हमने इस पे प्लस q चार्ज बना दिया, तो यहाँ पर अपने आप ही माइनस q चार्ज डेवलप हो गया। तो यानी हमने उस चार्ज को प्लस q तक करने के लिए छोटे छोटे dqs को हम 0 से मान के चल रहे हैं, और लास्ट में कितना हो गया, टोटल q हो गया। तो टोटल वर्क डन, इसको आवेशित करने में जितना टोटल वर्क डन हुआ, हम छोटे छोटे स्मॉल वर्क डन का क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। dw इंटीग्रेशन dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम वेयर 0 टू q चार्ज आवेशित करने के लिए डेल्टा v मैग्नीट्यूडली बोला था हमने पिछली वीडियोस में, इंटू dq। अब माना इसकी धारिता, आवेश को धारण करने की क्षमता इसकी c है, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस जो इसके है डेल्टा v है, और कितना चार्ज था, q चार्ज था। तो आप जानते हैं q इज इक्वल टू c डेल्टा v, देन डेल्टा v इज इक्वल टू q अपॉन c। q इज द फंक्शन ऑफ dq, आवेश का ही फंक्शन है, ध्यान रखना। तो 0 टू q, इस डेल्टा v की जगह हम क्या कर सकते हैं, q अपॉन c लिख सकते हैं इंटू dq।
और इज इक्वल टू, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/c तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ q dq इज इक्वल टू q स्क्वायर अपॉन t फ्रॉम 0 to q और देन इज इक्वल टू 1/c हाफ इंटू क्यू स्क्वायर, और क्यू स्क्वायर की जगह हम क्यू स्क्वायर भी बोल सकते हैं। एक चीज ये हो गई। और Q इज इक्वल टू सी भी, तो यहाँ पर अगर हम पुट करना चाहें डेल्टा V को V के टर्म्स में लेते हुए, तो टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू 1/2 C, तो ये नीचे रहेगा, इस Q स्क्वायर की जगह मैं लिख दूंगा C स्क्वायर V स्क्वायर, और C से C कट जाएगा तो 1/2 CV स्क्वायर भी बोल सकते हैं। यही वर्क डन ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। अगर हम C इज इक्वल टू यहाँ पर से Q/V बोलें तो U इज इक्वल टू 1/2, C की जगह मैंने कहा क्या बोलें Q/V इंटू V स्क्वायर, V से V कट गया तो एक फॉर्मूला और बन गया हाफ QV, U इज इक्वल टू हाफ QV। इस तरह से हमारे पास स्थितिज ऊर्जा के लिए 3 सूत्र बन गए, है ना। पहला ये बन गया, दूसरा U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, तीसरा हाफ QV। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं हम। कैसे कि माना हमने किसी चालक को प्रारंभिक अवस्था में उसका आवेश 0 था और उसको Q हमने क्या दिया, आवेश दिया, और उसका पोटेंशियल V हो गया। तो V और Q में हम ग्राफ खींचें तो इनिशियल जब चार्ज 0 था तो पोटेंशियल भी 0 था और आवेश भी 0 था। बात आ गई समझ में। उसके बाद हमने क्या किया, इसका आवेश बढ़ाया तो सिमिलरली उसका पोटेंशियल भी बढ़ता चला गया, बिकॉज Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। और जैसे जैसे आवेश बढ़ाते गए वैसे वैसे पोटेंशियल बढ़ता गया। तो इनके बीच के पॉइंट्स अगर हमने लिए तो इनके बीच एक इस तरह से स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया। तो इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ के नीचे का जितना एरिया कवर्ड होता है, स्लोप के अंडर जितना एरिया कवर्ड होता है, उसको, उस क्षेत्रफल को हम ऊर्जा के बराबर समझते हैं। तो यहाँ पर सीधा स्थितिज ऊर्जा या कार्य जो भी लिखूं मैं, U इज इक्वल टू ए राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो ऊंचाई आधार हो गया तुम्हारा Q और ऊंचाई हो गई V। तो 1/2 Q की जगह हम CV रख सकते हैं, Q इज इक्वल टू CV। तो CV इंटू V यानी हाफ CV स्क्वायर। ठीक है। और बात करें तो V इज इक्वल टू Q/C। तो V इज इक्वल टू Q/C रखने पर 1/2 C इंटू Q स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर, और इससे ये कट गया तो हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। तो ये 3 तरह के फॉर्मूले हमने सिंपल मेथड से, ग्राफिकल मेथड से भी समझ लिए हैं। ठीक। तो इस तरह से जो संधारित्र की किसी भी चालक के आवेश को धारण करने पे जो कार्य करना पड़ता है उसको को आवेशित करने पे वही कार्य किस रूप में परिणित हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में परिणित हो जाता है। ये तो थी बात स्थितिज ऊर्जा की, और बहुत आसानी से समझाने की कोशिश की गई है, आप समझ गए होंगे। अब हम क्या करते हैं कि आवेशों के पुनर्वितरण में क्या ऊर्जा का ह्रास होता है, इस पर चर्चा करेंगे। आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास। स्थितिज ऊर्जा हमने निकालनी सीख ली है। अब ये थोड़ा सा बड़ा सा लगता है पर बड़ा आसान है।
इसको बहुत इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा कि माना एक आवेशीय है जिसकी धारिता C1 है, आवेश Q1 है और इसके अक्रॉस वोल्टेज V1 है और एक दूसरा चालक BA है और इसकी धारिता C2 है, Q2 आवेश से V2 इसका पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो पहले जब पुनर्वितरण नहीं किया, हमने जब इनको स्वतंत्र रखा तो इसकी जो स्थिति ऊर्जा हो जाएगी E1 पोटेंशियल PE1 इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। क्या बन जाएगी? हाफ CV स्क्वायर से C1 V1 स्क्वायर और जो इसकी ऊर्जा बनेगी PE2 दैट इज हाफ C2 V2 स्क्वायर। अभी फॉर्मूला डिराइव किया है उनके अकॉर्डिंग। अब क्या करते हैं कि इनकी टोटल ऊर्जा निकाल देते हैं दैट इज PE डैश और 1 बोल देते हैं इसको, इज इक्वल टू PE1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी 2 इज इक्वल टू हाफ, दोनों में कॉमन आ जाएगा और C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर। ओके, ये इस समय की स्थिति का इनका टोटल पोटेंशियल एनर्जी है। अब हमने क्या किया, इनको किसी वायर से जोड़ दिया। अब आवेश कैसे फ्लो करेगा? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक। कब तक फ्लो करेगा? जब तक कि Q1 की वैल्यू Q1 डैश और Q2 की वैल्यू भी Q1 डैश न बन जाए, यानी आवेश इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में हो जाए, यानी कॉमन पोटेंशियल इनका न बन जाए जब तक V। अब इस चीज को हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए, कुल आवेश कितना हो गया? Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2 और कुल धारिता कितनी हो गई? C1 प्लस C2। इज दैट क्लियर? तो फॉर्मूला बनता है Q इज इक्वल टू CV, अर्थात V जो ये Q है उसकी टोटल मात्रा होगी Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 इंटू V। पोटेंशियल सेम है, कुल धारिता C है यानी C1 प्लस C2 है, कुल आवेश Q है अर्थात Q1 प्लस Q2 है। तो Q1 Q2 को हम अगर पहले से समझें तो Q1 बराबर C1 V1 एंड Q2 बराबर C2 V2। तो Q1 की जगह हम C1 V1 प्लस C2 V2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 इंटू V। तो इनका जो पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल, उभयनिष्ठ पोटेंशियल है V इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। इस तरह से हमने इनका पहले उभयनिष्ठ विभव निकाला बहुत आसानी से कि इन दोनों को जब पुनर्वितरित किया तो टोटल आवेश Q1 प्लस Q2, टोटल धारिता C1 प्लस C2 और इस वाले फॉर्मूले को यूज करके हमने कॉमन पोटेंशियल निकाल दिया उभयनिष्ठ विभव, उभयनिष्ठ विभव। अब ये उभयनिष्ठ विभव के बाद अब इस जो नया सिस्टम बन गया पुनर्वितरण, जो वितरित कर दिया आवेशों को, तो अब हमारी एनर्जी कितनी बनी इसको समझिए। तो इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा कि फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का PE2 डैश बोल देंगे उसको हम, इज इक्वल टू हाफ टोटल C1 प्लस C2 यानी टोटल कैपेसिटेंस इनटू कॉमन पोटेंशियल V स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1/2 C1 प्लस C2, कॉमन जो पोटेंशियल था वो था C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इज इक्वल टू 1/2
इससे एक पावर कट जाएगी तो नीचे आ जाएगा C1 प्लस C2 और ऊपर बन जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर। ये नई पोटेंशियल एनर्जी हो गई। अब हमने कहा है आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास, यानी वितरण से पहले की जो ऊर्जा थी ये वाली और वितरण के बाद जो ये ऊर्जा है, इन दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव आएगा तो ह्रास हुआ है, नेगेटिव आएगा तो वृद्धि हुई है। तो अब हम नेट ऊर्जा निकालेंगे आवेशों के पुनर्वितरण से पहले और पुनर्वितरण के बाद ऊर्जाओं का अंतर। तो दैट इज E इज इक्वल टू PE1 डैश माइनस PE2 डैश मान के चले हम। तो E इज इक्वल टू PE1 का मान कितना था 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर और माइनस 1/2 दिस वन कि C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन इसका तो स्क्वायर हो जाएगा अपॉन C1 प्लस C2, पावर एक कट गई थी यहां पर से। अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, हाफ तो कॉमन दिख ही रहा है, तो हाफ को हमने कॉमन निकाल दिया 1/2, इन दोनों में कॉमन निकाल दिया, इसको एज इट इज लिख दिया C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस इसको ओपन कर देते हैं C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2 होल स्क्वायर खोल दे, इसका माइनस बीच में था, ये सारे प्लस थे तो ये सब माइनस हो जाएगा और अपॉन इसी टर्म का C1 प्लस C2। अब इस C1 C2 को हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। बहुत इजी से देखिएगा, मैं फिर हटा रहा हूं इसको यहां से, इजी वे में देखिएगा कि हाफ तो बाहर है, टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू हाफ तो बाहर है ही हमारा। अब इसकी गुणा इसके साथ करें तो C1 की गुणा क्या हो जाएगी C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, फिर इस C1 की इसके साथ प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर, पहले C1 की इसके साथ C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, फिर C2 की इसके साथ C1 C2 V1 स्क्वायर, ठीक है C1 C2 V1 स्क्वायर। अब C2 की गुना इनके साथ C1 की गुना इसके साथ प्लस C2 C1 V2 स्क्वायर और फिर इस C2 की गुना C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर हो गई। पहले हमने C1 की गुना इसके साथ की तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, फिर C1 की गुना इसके साथ की C1 C2 V2 स्क्वायर और फिर C2 की गुना इसके साथ की तो C1 C2 V1 स्क्वायर और फिर C2 की गुना इसके साथ कर दी C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस अब आ जाएगा C1। अब इस एलसीएम को भी हम बाहर ले सकते हैं कि 1/2 C1 प्लस C2, ये बाहर आ गया C1 प्लस C2, अब अंदर ये प्लस माइनस वाले ही रहेंगे तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2। अब इसमें से देखिए आप C1 V1 स्क्वायर C1 V1 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर। अब इस टर्म में भी C1 C2 है, इसमें भी C1 C2 है और इसमें भी C1 C2 है, इसको बाहर निकाल देते हैं तो E इज इक्वल टू हाफ C1 प्लस C2
और C1 सब में कॉमन निकाल दिया, C1 अंदर क्या बचा हमारे पास V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 ये बचा अंदर हमारे पास। अब इसको V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बोल देंगे तो E इज इक्वल टू 1/2 C1 अपॉन C1 प्लस C2 और V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। अब माना V1 बड़ा भी होता है, V2 छोटा भी होता है, माइनस का स्क्वायर भी प्लस होना है, और अगर ये दोनों, ये बड़ा होता है, ये माइनस होता है छोटा, तो तब भी स्क्वायर पॉजिटिव आता है कि हर दशा में पोटेंशियल एनर्जी, जो टोटल एनर्जी है, नेट एनर्जी सॉरी, वो क्या आ रही है, पॉजिटिव। तो जाहिर सी बात है कि पहले ज्यादा ऊर्जा थी, उसके बाद कम थी, तो ऊर्जा का ह्रास हुआ। वो जो ऊर्जा का ह्रास होता है वो कहाँ जाता होगा, सोचा? तो ये जो कनेक्टिंग वायर है इनके बीच, इसमें ऊष्मा के रूप में वो खर्च हो जाता है। जब उसको संचालित करता है, आवेशों का वितरण करता है, तो उस समय इसके आयनों से टक्कर होती रहती होगी, उनको धकेला जाता है एक तरह से, और पोटेंशियल हायर से लोअर की ओर अपने आप ऑटोमेटिकली उनका गमन होता है। तो जब गमन होता है तो क्या होगा, हो सकता है इधर से इधर आ रहा हूँ। उसी कंडीशन में मैंने कहा था कि अगर V2 बड़ा होगा तो नेगेटिव आता, तो नेगेटिव का रिजल्ट भी पॉजिटिव हो जाता। तो जिस समय इनका पुनर्वितरण होता है उस समय वो ऊर्जा ऊष्मा के रूप में थोड़ा सा खर्च हो जाती है। तो इस प्रकार आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास हो जाता है। तो मित्रों, आपको आजकल बहुत सारे चैनल मिल रहे हैं, आप सबको देखिए, आप अपनी धारिता बढ़ाइए ज्ञान को धारण करने का। आवेश रूपी ज्ञान को धारण करने के लिए आप अपनी धारिता बढ़ाते रहिए, खूब सीखिए, जहाँ से ज्ञान प्राप्त हो सके वहाँ से सीखिए, परंतु समझिए कि फिजिक्स इन फिंगर टिप्स विद ललित चतुर्वेदी भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। इसलिए सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन पुश कीजिए और खूब प्रचार प्रसार कीजिए। धन्यवाद।